नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सबों को एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 2020 के साइंस पेपर के प्रथम पाली के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? U बटे भी, U इंटू भी, U प्लस भी बटे U। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भी बटे यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग होता है, कौन सा होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। इसका आंसर हो जाएगा रेटिना। रेटिना पे हमारे आंख का रेटिना भाग पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो कि रंगीन भाग होता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से सूर्य 2 मिनट पूर्व से ही दिखाई देने लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी होता है? उभयलिंगी है केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी यानी द्विलिंगी प्राणी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? आम, गुलाब, गेहूं, मटर। तो मेंडल अपने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर में आहार नल का एक भाग है जो कि अवशेषी अंग के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, जो कि सुंदरलाल बहुगुणी के द्वारा चलाया गया था। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के, परमाणु संख्या के, परमाणु आकार के, घनत्व के। तो परमाणु संख्या के यानी जिसको हम मौसले का आवर्त सारणी बोलते हैं, उसमें परमाणु संख्या के अनुसार उसका तत्वों का गुणधर्म को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारे को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? क्षैतिज कतारे को आवर्त कहा जाता है और उदग्र कतार को हम वर्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे की फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक परत चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो जिंक की परत चढ़ाकर हम लोहे की फ्राइंग पैन को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, संरक्षित होने से बचाते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घोंघा, मधुमेह, स्कर्वी, एड्स। तो आयोडीन की कमी से घोंघा रोग होता है, सॉरी घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जो कि हमारे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणुजनन, इनमें से सभी। मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है, विखंडन होता है अमीबा में, और बीजाणुजनन कवक में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विखंडन। विखंडन में क्या होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजाणु। तो अंडाशय उसका क्या होता है? फूल का अंडाशय फल में बदलता है। जब पश्चिम की ओर प्रक्षिप्त
कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो दक्षिण की ओर हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी? दक्षिण की ओर विपरीत दिशा में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट पर दिश धारा यानी डीसी करंट, 12 वोल्ट पर दिश धारा डीसी करंट, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट। यानी दिश धारा को हम डीसी करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट बोलते हैं। तो 220 वोल्ट का हमारे घर में जो आता है वो 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा आता है यानी एसी करंट आता है। अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, इनमें से कोई नहीं। तो बादलों वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है जो कि बादलों वाले दिन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी कार का अग्रदीप, जिसको हेडलाइट बोलते हैं, में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो हेडलाइट के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस को बायफोकल लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि इसके समांतर जो भी प्रकाश आती है वो एक बिंदु पर आकर के क्या हो जाती है? एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन, टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में, इमली में। इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 10H2O। तो CaSO4 × 2H2O हो जाता है जिप्सम का अनुसूत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बना लेता है और H2 जो होता है वो गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाट द्वारा, मुंह द्वारा। तो कूटपाट द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। पेप्सिन नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा, एमाइलेज नहीं होगा, वसा जो है वसा पर क्रिया करता है लाइपेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वायवीय श्वसन में जो है अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, मछली का श्वसनांग होता है ट्रैकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो मछली का श्वसनांग गिल्स होता है। क्या होता है? गिल्स। अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका, जिसको गार्ड सेल्स भी बोला जाता है। निम्न में से, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? उत्सर्जी अंग वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि, अग्नाशय। इसमें वृक्क हो जाएगा सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन, मादालिंग हार्मोन, पाचक रस, इनमें से सभी। तो नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर हो जाता है। क्या होगा? ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्या होता है? चांदी। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑर्स्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑर्स्टेड ने। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो एल्युमिनियम सबसे कम अभिक्रियाशील होगा इन सब में से। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वो कहलाते हैं एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। या इनमें से कोई नहीं, तो एल्काइन हो जाएगा। एल्केन के बीच एक आबंध होते हैं, एल्कीन के बीच 2 होते हैं, एल्काइन के बीच 3 होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। इथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र होगा। इथेनॉल यानी एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप का क्रियाशील मूलक ओ सिंगल बंधन OH हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। उपचयन कहा जाएगा क्योंकि जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसकी जगह को हम उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उसको हम अपचयन कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए इसको उपचयन कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। जितना 7 से कम होगा उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होगी। अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा का आणविक सूत्र होगा Na2CO3, Na2CO3 into 2H2O, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 5H2O। तो Na2CO3 into 10H2O इसका धोबिया सोडा का सूत्र होता है, यानी धोने वाला सोडा का। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा होता है? ये मेथनोइक अम्ल होता है, इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये हो गए आपके 2020 के प्रथम पाली के सारे ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।